हमारे पाकिस्तान की मुल्क है ना, उसका वजारत दाखिला और वजारत खारजा, इन दोनों को बिठा लेना चाहिए कि लोग आए कैसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉइंट तो ये है ना कि जब वो ज़ाहिर पता खुफिया पावरें अब जा रही हैं अफगानिस्तान की तरफ, तो ज़ाहिर पता डॉलर भी उन्हीं को इकट्ठे होने हैं। हमारे पाकिस्तानी जो गैर कानूनी रह रहे हैं ओवर जो उनसे दूसरे मुल्कों में हैं, तो उनकी हुकूमत रहने दे रही है ना, तो ये भी रहने दें। उनको कोई लीगल करें, पाकिस्तानी हुकूमत से अपील करें कि हमें हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमें काम करने दिया जाए, उनसे हल्फ लिया जाए कि हमारे मुल्क में ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई नई सिस्टम ख़राब करोगे तो ठीक है, काम करने दें, उनको वीज़ा दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राशिद नाम है। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का जी। सर, वजारत खारजा की तरफ से एक फ़ैसला किया गया है कि जितने भी पाकिस्तान में गैर मुल्की मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, 1 नवंबर की उनको हदायत दे दी गई है कि पाकिस्तान छोड़ दें। क्या कहते हैं आप इस बारे में? रहना चाहिए जी उनको, ज़ाहिर बात है ये इशारा सीधा सीधा अफगानिस्तान की तरफ ही है जी, कि जब वो ज़ाहिर पता खुफिया पावरें अब जा रही हैं अफगानिस्तान की तरफ, तो ज़ाहिर पता डॉलर भी उन्हीं को इकट्ठे होने हैं। हमारे पाकिस्तानी जो गैर कानूनी रह रहे हैं ओवर जो उनसे दूसरे मुल्कों में हैं, तो उनकी हुकूमत रहने दे रही है ना, तो ये भी रहने दें। आपको पक्का लगता है ऐसे कि दूसरे जो ममालिक हैं वो गैर कानूनी तौर पे लोगों को रहने वो दे रहे हैं? लोग रह रहे हैं, शुक्र हम जी, वो कमा रहे हैं, और लोगों को भी पता जी जो लीगल वहाँ पे रह रहा है वो पे क्या ले रहा है, जो अनलीगल रह रहा है वो क्या पे ले रहा है, सबको पता है। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो मुल्क का, हमारे पाकिस्तान की मुल्क है ना, उसका वजारत दाखिला और वजारत खारजा, इन दोनों को बिठा लेना चाहिए कि लोग आए कैसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉइंट तो ये है ना, उनके होते हुए उनकी क्या यानी कि पॉलिसी क्या उनकी किस तरह का यानी कि उनका है वजारत दाखिला का, कि वो एक गैर मुल्की आके इधर रहता है, उसके डॉक्यूमेंट्स या उसका जो रहना है या वो कुछ चीज़ परचेज़ कर लेता है हमारे मुल्क में आके, तो उसकी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उसको उसी वक्त बता देना चाहिए कि भाई आप आर्जी हो, इधर इतना अरसा हो, टाइमिंग देनी चाहिए। जैसे हमारे लोग जाते हैं, हम लोग जो पाकिस्तानी लोग जाते हैं बाहर के मुल्कों में रहने के लिए, उनको देखें वीज़े का मसला पड़ जाता है कि आप सऊदी चले जाएं, हालांकि मुस्लिम कंट्री है, वो कामे का चक्कर पड़ जाता है। कुवैत चले जाएं, वहाँ भी ये सिस्टम है। आप यूके में चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में चले जाएं, किसी भी बाहर के मुल्क में जाएं, तो वो आपको एक टाइम लिमिट होती है, आपको आपके वीज़े पे, आपके पासपोर्ट के ऊपर ना, तो इतना अर्से के लिए आप रह सकते हैं। हम प्रॉपर्टी वहाँ पर ख़रीद नहीं सकते। प्रॉपर्टी उस तरह में इंसान ख़रीदता है, उसको नेशनलिटी मिले तो वो ख़रीदता है। अब उनको नेशनलिटी दी किसने है? अगर गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं तो वो आए कैसे? इस सवालिया निशान है ना हुकूमत के ऊपर। जी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, और हमें ये बहुत जल्दी और बहुत पहले फ़ैसला कर लेना चाहिए था। ये जो बात आज कर रहे हैं ना, ये आज से 15 साल पहले कर लेते ना, बहुत ही अच्छा हो जाता। अभी इसी बात पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ सऊदी अरब की। वहाँ पर जो गैर कानूनी हैं उसको रात को भी उठाते हैं और दिन को भी पकड़ते हैं। उनका वहाँ पर रोडों पर फिरना बहुत ही सख्त मना है। उनको उठा के जेल में डालते हैं और उनके मुल्क को वापस देते हैं और अपने पास से टिकट देते हैं। उनको कहते हैं दोबारा इनकी एंट्री ना हो। उनके पंच लिए जाते हैं, अंगूठों के पंच लिए जाते हैं और उनको डिपोर्ट कर देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर वाकई इस फैसले में अमल किया जाएगा तो जिन लोगों के यहाँ पे कारोबार है, काम है, वो लोग क्या करेंगे? 1 तारीख दूर नहीं है। हाँ जी, इसी तरह ये तो यही हिसाब हो गया। जब पाकिस्तान वो जो सा हिंदुस्तान अलग अलग हुआ था, तो जिनके लोगों के कारोबार थे वो वहीं के वहीं रह गए थे। तो जिन्होंने यहाँ पे, जिनके दादा परदादा रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे मेहनत दी है, जान दी है यहाँ पे, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। तो जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी हैं, उस टाइम की प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, कारोबार को अपना वसी किया, तो वो किस तरह जा सकते हैं? अगर इसी तरह अगर इनके कोई कारोबार बाहर हो, अमेरिका कनाडा में हो, तो लोग के चले जाए तो वो जाएंगे ही। ताल्लुका कैसे छोड़ देंगे? जब भी ख़राब करने हैं, या तो बनाएं या तो ख़राब कर लें सही तरीके से। जिस तरह से दुनिया में चल रहा है निज़ाम, बाहर के मुल्कों में जैसा चल रहा है, इनको भी वैसा ही करना चाहिए। एक हमारे मुल्क में किसी ने आना तो वीज़ा लेके हमारे मुल्क का वीज़ा होना चाहिए। अच्छी बात है ये जो फैसला किया, अच्छा किया, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन ठीक तरीके से आएँ तो सही। ये ना हो कि उनको पकड़ दकड़ की और ले दे के छोड़ दिया। बिल्कुल मुल्क में सफाया करें, आपके मुल्क में दहशत गर्दी भी ख़त्म हो जाएगी और बैरूनी मुदाखलत भी ख़त्म हो जाएगी। उनको कोई लीगल करें, पाकिस्तानी हुकूमत से अपील करें कि हमें हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमें काम करने दिया जाए, उनसे हल्फ लिया जाए कि हमारे मुल्क में ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई नई सिस्टम ख़राब करोगे तो ठीक है, काम करने दें, उनको वीज़ा दे दें। इस फैसले में बहुत अहम शख्सियात भी शामिल हैं। अगर इस फैसले पे अमल किया जाता है
तो हमारे तो फिर दूसरे ममालिक से ताल्लुकात भी ख़राब होंगे। जी इसी तरह ही ताल्लुकात ख़राब होंगे जी। वैसे भी आपके ताल्लुकात ख़राब ही हैं। अपना रशिया को देखे, चाइना को देखे, वो आपसे खुश नहीं है, इस सबको पता है। कुछ वो एक 7 समुंदर पार एक अमेरिका को खुश करने के लिए आप अपने हमसायों को नाराज़ कर रहे हैं, तो पहले बंदा हमसाये को तरजीह देता है, बाकी को बाद में देता है। देखिए जी, इतनी जल्दी तो ना हमने अपनी ज़िंदगी में पूरी में देखा है कि अमल दरामद हो। पैसे का सारी गेम होती है, लिया दिया और छोड़ दिया, कागजी कार्रवाई की। जो हमारे पाकिस्तान में जो रूल है, रूल ऑफ लॉ है, उनके लाभ बिकना शुरू हो गया है। अब सियासतदानों की रखेल बन गया हुआ है एक हिसाब से। हम तो ये कुछ ही देखते बिक रहा हैं है। ना कि देखें ना, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हो जाते हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी करते हैं। आप कानून से बचने के लिए आप तरमीम कर लेते हैं, कौमी असम्बली में बिल ले आते हैं। बात यह है कि खुद ही गलत है। जब तक हमारे मुल्क में, हमारे वतन अज़ीज़ में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ है, शरीयत का निज़ाम कायम नहीं ना होगा। अफ़गानिस्तान में देख लें क्या किया उन्होंने, आगे कबाइल ने देख लें, आपके सामने ही है। उन्होंने शरीयत नाफिज की है, उस पर अमल दरामद, यानी कि बड़े से बड़ा भी कोई वज़ीर मशीन या सदर भी है ना, कोई चाहे कोई फ़ौजी जनरल भी है, तो उसको वो सज़ा देते हैं। बाहर के मुल्कों में भी ऐसे ही है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? बात तो ये है कि वो चीज़ होनी चाहिए हमारे मुल्क में। जी, ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए और ये हमारे अदारों को चाहिए कि ये आपके पास एक अच्छा मौका है। ये मेरे हिसाब से 15-20 लाख का अगवानी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं, ये छुपे हुए हैं और ये नजायज़ हमारे मुल्क में आके हमें भी मुझे ये बताएं कि आ कैसे गए? जी, ये बॉर्डर पास का क्रॉस करके आ जाते हैं वहाँ। हमारे जो बॉर्डर पे इंतजामात हैं फिर वो नाकिस हैं? नहीं, वो नाकुस नहीं, हमारा जो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है ना, उससे सलाम दुआ ऐसे लेते हैं कि वो ऐसे अच्छा जी एंट्री अंदर दे देते हैं। बाकी मुल्कों में भी ऐसे होता है या पाकिस्तान में? बाकी मुल्कों में नहीं होता। पाकिस्तान में क्यों होता है? पाकिस्तान में ये है कि थोड़ी रिश्वत चल जाती है, इसलिए वो अंदर बॉर्डर पार हो जाते हैं। तो इनको आना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट वीज़े के थ्रू आना चाहिए और 3 साल का 2 साल का वीज़ा हो, हर स्टम्प हो। सर क्या कहना चाहते हैं, लास्ट पे पैगाम क्या देंगे इस फैसले को देखते हुए? नहीं जी, मैं तो कहूँगा मुल्क का, हालांकि ये सोचेंगे तो नहीं, मेरे का आम पर्सन के कहने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके कान में जूं तिकड़ नहीं रेंगनी, लेकिन इनको चाहिए कि ठंडे दिमाग से फैसला करें मुल्क के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और ये बहुत जल्दी आपको इस पर अमल करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पाकिस्तानी इतना अगवानी इधर फिर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप कुछ भी कंट्रोल करते हो ना, तो अब अपना मुल्क सेफ हो जाएगा। अभी जो हमले हो रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान का नाम ले रहे हैं, चलो आप रोक के देख लो आपका मुल्क कहाँ तरक्की करता है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, आप लोगों ने सारा प्रोग्राम देखा है और अवाम ने यही बोला है कि किसी भी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और जिस सवाल पे मैंने भी और भी लोगों ने आवाज़ उठाई है कि आखिर पाकिस्तान में ये गैर मुल्की आ किस तरह से गए, क्या हमारे इंतज़ामात इस तरह के नाकिस हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, ये आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। अपनी मेज़बान चंदा बुखारी को इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।